राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो जी, आज जो दिन है ना वो सोमवार है और अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 5 बज रहे हैं। तो अब मैं जल्दी सो के उठ गई थी क्योंकि आज है मेरा पशुपति नाथ का व्रत और मुझे मंदिर जाना है, तो इसकी वजह से आज मैं बहुत जल्दी सो के उठ गई हूँ। तो अभी जो है ना वो झाड़ू पोछा हो चुका है और जिस टाइम मैं झाड़ू पोछा कर रही थी उस टाइम हस्बैंड और बाबू दोनों सोए हुए थे। तो अभी जो है ना वो चाय पानी ये सारा मैं हस्बैंड को दे चुकी हूँ और मैं नहीं पी हूँ क्योंकि मैं अभी मंदिर जाऊँगी। फिर मैं पूजा वगैरह करके जब वहाँ से आऊँगी ना मैं तभी पीऊँगी। और 2 दिन से मतलब बारिश कंटिन्यू हो रही है, उसकी वजह से कपड़े जो है ना वो अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। तो ये जो कल के कपड़े थे तो ये थोड़े से मुझे हल्के हल्के से गीले लग रहे थे। तो जब मैं सुबह मतलब सो के उठी हूँ, चाय पानी नाश्ता हस्बैंड को देने के बाद, उसके बाद फिर मैं जो कपड़े हमारे कल के थे वो मैं बाहर डाली हूँ सूखने के लिए। तो अभी धूप तो हो नहीं रहा था लेकिन बारिश हाँ बंद थी, तो जो बाहर की हवा होती है ना वो थोड़ी सी लगेगी तो शायद सूख जाएगी और हल्की फुल्की सी जो स्मेल होती है ना वो भी निकल जाएगी। नहीं तो कपड़ों में ना स्मेल मतलब रह जाती है, अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो तो मैं रूम में फैला के पंखा चालू की थी, बट बाहर की हवा और फ़ैन की हवा में बहुत अंतर होता है, तो इसकी वजह से मैं बाहर डाल दी थी। और अभी जो है वो हस्बैंड को मैं लंच वगैरह बना के दे दी हूँ। वो आज सिर्फ खाने वाले हस्बैंड ही थे, तो सिर्फ मैं सब्जी और रोटी और रात का थोड़ा सा चावल था वो मैं फ्राई करके दे दी हूँ, वो लेके चले गए हैं। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अपने मंदिर जाने की। तो यहाँ पे मैं अभी थाली रेडी कर रही हूँ, जो पशुपति नाथ की थाली होती है वो रेडी कर रही हूँ मंदिर लेके जाने के लिए। और जो अभी टाइम हो रहा है ना वो 8:30 हो रहा था। 8:30 बजे जैसे ही हस्बैंड गए साथ में मैं भी निकल गई थी और मैं 5 बजे ही उठी थी। तो मैं ये सोची कि मैं पहले 5 बजे उठ के नहा धो के मैं निकल जाऊँगी मंदिर, वहाँ से पूजा वगैरह करने के बाद आऊँगी। लेकिन तो ऐसा हो नहीं पाया, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मुझे हस्बैंड के जाने के बाद ही जाना पड़ा और कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ 5 बजे उठने का। बस हाँ ये था कि काम मेरे सारे हो गए थे, आज बहुत जल्दी हो गए थे, 8:30 बजे तक ही काम हो गए थे। तो मंदिर से आने के बाद उसके बाद फिर मैं वही चाय पी और थोड़ा सा मूंगफली का दाना था वो मैं मतलब भून के, और थोड़ा मैं बनाई थी बनाना शेक, वो मैं पी ली हूँ। तो जी जो आज का दिन है ना ये है मंगलवार। तो उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट की मंदिर से आने के बाद, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई मेरी, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं शूट की। और बारिश जो है वो कंटिन्यू बहुत तेज़ हो ही जा रही थी, तो तबीयत जब ठीक नहीं रहता है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। फिर कैसे करके फिर मैं शाम को फिर मंदिर जाना होता है, तो शाम को वापस फिर मैं मंदिर गई, पूजा पाठ करके आई, फिर खाना कैसे करके मैं बनाई क्योंकि सर का दर्द मेरे जा ही नहीं रहा था। तो जब पूरी रात मैं आराम से सोई हूँ 9-10 घंटा कंटिन्यू, तब जाके मेरे सर का थोड़ा सा दर्द ठीक हुआ है। तो जो आज दिन है वो मंगलवार का है और ये जो टाइम है ये भी अभी हो रहा है 12:30 के करीब शायद ये हो रहा था। तो आज का भी जो मॉर्निंग का रूटीन होता है वो मेरा सारा काम हो गया था। और आज मुझे मतलब 1 से 1.5 घंटे लगे। ये जो मैं पहले चद्दर के नीचे एक बेड मतलब एक शीट डाली हूँ नामा है पॉलीथीन का, तो इसको मैं मंगवाई थी ना, ये मतलब आद्या के लिए मंगवाई थी क्योंकि वो ना वॉशरूम कर देती है सोए सोए। तो मैं इसको मंगवाई थी, बहुत पहले मंगवाई थी, मतलब 6 महीने से पहले ही हो गया। तो ये बेड से ना सरकता था, इस पर ना बेडशीट अच्छे से लगती नहीं थी, तो ये बेड से सरक जाता था। तो मैं क्या की थी, इसको फोल्ड करके मैं बेड में डाल दी थी। तो मैं 1 घंटे इसको ढूंढ रही थी दोनों बेड में, अलमारी में, हर जगह कि मैं कहाँ इसको रखी हूँ। तो फाइनली ये मुझे मिला और आज इसको मैं बिछा दी हूँ क्योंकि ये बारिश का महीना चल रहा है। तो अगर बाई चांस, वैसे करती नहीं है, हम पैम्पर्स पहना के रखते हैं, बट दिन में अगर सो रही है तब अगर कर दे तब भी मैं इसका अलग से बिस्तर और पॉलीथीन डाल के मैं बिछाती हूँ, बट गद्दे ख़राब होने की वजह से मैं डाल दी। और अभी ये इसको मैं क्यों डाली हूँ, क्योंकि पहले जो था ना वो हमारे गद्दे पे कवर नहीं लगा था, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फिसलता था, सरक जाता था। बट अभी जो है ना हमारे गद्दे पे मैं कवर भी लगा दी हूँ, तो इसकी वजह से फिसल नहीं रहा है और चादर जो है ना वो स्टे हुआ है, मतलब वो पड़ा है, सरक नहीं रहा है। तो इसकी वजह से अब मैं इसको लगाई हूँ। तो वो सारा कुछ करने के बाद आज मुझे करनी थी सिलाई। और ये जो कपड़े रखी हूँ ना ये मैं बहुत दिन से रखी थी, मैं सोचती थी आज करूँगी, मैं कल करूँगी,
और सिलाई वगैरह आप लोग बहुत कम देखते हैं हमारे ब्लॉग में, कम देखते हैं मतलब क्या, देखते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं सिलाई जब भी करती हूँ ना मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आद्या मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मैं उसको मोबाइल दे देती हूँ, वो मोबाइल लेके बैठ जाती है, तो वो देखती रहती है, तो मैं कपड़े कटिंग और सिलाई में कर लेती हूँ। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी वो मतलब टच कर रही है, बट अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो अब समझती है, बट पहले छोटी थी तो समझती नहीं थी, वो कभी कपड़े मतलब पकड़ लेती थी तो खिसक जाता था, इसकी वजह से कटिंग गलत हो जाती थी। तो ये कपड़े बहुत दिन से पड़े हुए थे, तो अभी आज जो है मैं वो काट रही हूँ, सलवार काट रही हूँ। तो आज मैं सलवार सूट दोनों में काट लूँगी, और बाकी जो इसकी सिलाई है वो मैं कल करूँगी। एक ही दिन में सिलाई और कटिंग दोनों नहीं हो पाएगा। पहले में क्या होता था ना, मैं एक दिन में 2-2 ब्लाउज़ मैं रेडी कर लेती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने घर पे जब थी, तो एक दिन में मैं 2 ब्लाउज़ रेडी कर देती थी। और ये जो है सूट और साथ में उसके पैजामा और एक पेटीकोट, ये सारा मैं एक दिन में ही रेडी कर लेती थी। और मैं जो है ना वो सिलाई सब कुछ करती हूँ, जैसे सूट, सलवार, ब्लाउज, बैग वगैरह, ये सारा कुछ मैं अपने हाथ से ही सिलती हूँ। और मतलब आजकल क्या है ना, सिलाई कितनी महंगी है, एक सिंपल सा ही ब्लाउज सिलाओ उसका भी 400-500 रुपये लेते हैं, मतलब यहाँ मेरे यहाँ लेते हैं, बाकी का तो मुझे पता नहीं है। एक बार मैं गई थी ऐसे ही सिंपल सा मैं ब्लाउज़ देने के लिए ना, उसका 400 रुपये 500 रुपये मांगा। मैं सोची कि मतलब 400 रुपये क्यों देना जब खुद को सिलाई आती है, खुद ही आती है। और उस टाइम मुझे इमरजेंसी था, मेरा तबीयत भी नहीं ठीक था, इसकी वजह से मुझे देना पड़ा, बट मैं दी नहीं, वापस लेके चली आई और मैं खुद ही सिल ली। तो कपड़ा काट के तो मैं आज रख दी हूँ, बाकी सिलाई मैं उसकी कल करूँगी। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, और ये जो मलाई है ना, ये पूरा मतलब जो हम डब्बे में जिसमें रखते हैं वो पूरा डब्बा भर चुका था, तो मैं सोची आज चलो इसका मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, घी बना लेती हूँ। तो अभी जब मैं निकाली तो आधे घंटे पहले ही निकाल दी थी। तो ये मतलब एकदम से अभी बर्फ़ था, ये मतलब ठंडा नहीं हुआ था, मतलब सॉरी गर्म नहीं हुआ था, ठंडा बहुत ज़्यादा था। तो मैं इसको रख दी 10 मिनट, जब मैं तोड़ी ना उसके बाद फिर मैं और 10 मिनट रख दी, तो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब गर्म हो गया, ये पिघलने लगा। तो मैं सोची चलो अभी मक्खन निकाल ही लेते हैं, और फ्रिज में बर्फ़ भी नहीं था कि बर्फ़ डाल दूँ तो उसकी वजह से अच्छे से निकल जाएगा, बट हाँ निकल गया था। और साइड में मैं रख दी थी घी बनने के लिए, तो आप साइड में देख सकते हैं वहाँ घी बन भी चुका है। तो अभी हो गई है शाम और हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, तो अभी जो टाइम है वो 6:30 के करीब हो रहा था। आज थोड़ा सा वो मतलब लेट आए हैं, मतलब निकले तो ठीक है मतलब हॉस्पिटल से, बस बट वो चले गए थे, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था, जैसे आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो सामान लेना था। वैसे ऑनलाइन मंगाते हैं, बट अभी ऑनलाइन ऑर्डर करते तो 2-3 दिन लगता है उसको आने में, तो 2-3 दिन तक मतलब इंतज़ार नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से वो चले गए थे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। तो उधर से आते टाइम मोमोज और चाउमीन लेके आए हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि हस्बैंड ये सारी चीज़ें लेके आएँ, उनको नहीं पसंद है, वो ना खाने देते हम लोग को, मतलब इतना भी प्रेशर नहीं डालते कि खाना ही नहीं है। बट हम लोग जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ हम लोग खा लेते हैं, बट घर पे बहुत ही कम लेके आते हैं। तो आज लेके आए क्योंकि आज का जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा था, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं ही बोली कि हस्बैंड से कि आप उधर से लेके आइएगा, तो वही सब लेके आए हैं। तो अभी हम लोग खा पी लिए हैं, और वो वही खाने से ही मतलब पेट जैसे भारी सा हो गया है, क्योंकि वो मैदा होता है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि मैदा नहीं खाना चाहिए, वो बाद में पेट में जाके मतलब जैसे लगता है कि ये फूल रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा भी खाते हैं बाद में वो आधे घंटे के बाद लगता है हम कितना ज़्यादा खा लिए हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा था, तो मैं हस्बैंड से पूछी कि मतलब बता दीजिए क्या खाएंगे, वैसे मैं फिर बनाना स्टार्ट करूँ, तो बोले कि नहीं अभी भूख बिल्कुल भी नहीं है, दूध वगैरह पी के बस वही सो जाएंगे, और खाने में कुछ भी मत बनाओ, बस हो गया। तो मतलब खाना तो मैं बनाई बाद में, अभी मैं सोची पहले मैं ग्रोसरी का जो सामान है ना वो रख लेती हूँ। तो एक डब्बे में मैं मैगी, जितने भी मैगी के पैकेट्स थे वो रख दी हूँ। एक डब्बा जो हमारा है वो मसालों का डब्बा है, जिसमें हम खड़े मसाले रखते हैं, जैसे खड़ी धनिया, खड़ा जीरा और सूखी हुई लाल मिर्ची था, सौंठ था, और मतलब सारे गरम मसाले जैसे चक्रफूल, लौंग, इलायची, ये सारे हम उस डब्बे में भर भर के रखते हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ के लिए डब्बे में निकाल लेती हूँ, बाकी जो पैकेट वाला होता है वो बड़े डब्बे में मैं भर के रख देती हूँ। मतलब ऐसे ही मैं सारे सामान को भी रखती हूँ, जैसे साबूदाना वगैरह हस्बैंड आज लाए थे, तो ये अभी सारे डब्बे में पड़ा है, जो बाहर के डब्बे छोटे वाले थे, और इस वाले डब्बे में मैं अभी भर के रख दी हूँ। तो जब ऊपर ख़त्म हो जाएगा तब मैं दलिया वगैरह सब निकाल के फिर से भर दूँगी उसको।
तो वो सब मैं मतलब अच्छे से रख दी हूँ। और जैसे सर्फ था, साबुन था, हैंड वॉश था, तो ये सारा कुछ मैं बाथरूम में ले जाके अभी रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अभी आटा खाली कर दी हूँ, तो थोड़ा सा आटा मैं ना दूसरे डब्बे में मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जो गेहूँ का आटा है ना वो थोड़ा सा मैं करके डब्बे में रख लेती हूँ। जैसे पराठे वगैरह हो गए या आलू का पराठा हो गया या फिर पूड़ी बनाने के लिए हो जाता है, तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि इसमें ना हम लोग मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, तो मल्टीग्रेन आटे की ना पूड़ी या पराठे ये सब अच्छा नहीं लगता, सिर्फ रोटी ही उसकी अच्छी लगती है, वो भी गरम गरम। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा आटा निकाल ली हूँ कि अगर बनाना होगा तो बना लेंगे। और मल्टीग्रेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा टूटता है, और मल्टीग्रेन आटा ही हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा आप लोग को ब्लॉग कैसा लगता है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।